नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आफरीन। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी की। आपको बता दें, पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। इस बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को गिनवाकर अधिकारियों की उदासीनता और जनता के प्रति उनके सख्त रवैये की पोल भी खोली। खासतौर पर द्वारीखाल ब्लॉक में भैरवगढ़ी पेयजल योजना से जनता को पेयजल कनेक्शन न दिए जाने के मामले को, साथ ही जय हरीखाल ब्लॉक में पेयजल लाइनों और सड़कों की खस्ताहाल होने की शिकायत को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार जैसी समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारी इन सवालों से बचने के लिए बजट कमी का हवाला देते हुए भी नजर आए। कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में न होने की बात भी सांसद के समक्ष रखी, जिस पर सांसद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं और जन जन तक पहुंचाना अधिकारी अपनी प्राथमिकता में शुमार करें। इसके अलावा सांसद तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द ही लंबित पड़े विकास कार्यों को पूरा करें और इसकी रिपोर्ट भी भेजें। देखिए, जो भी यहाँ पे विभागों के द्वारा विषय हैं और जो वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और प्रदेश सरकार ने आगे उनको बढ़ाने का काम किया है, उनके बारे में चर्चा हुई, समीक्षा हुई है और गत समय का जो पेंडिंग काम थे उनको पूरा करने का बात आया है। तो उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि भी थे वो भी संतुष्ट हुए हैं कि काम आगे बढ़े हैं। आगे का प्लानिंग जो है वो भी सामने आया है, उनके बारे में मैंने संज्ञान लिया है और साथ ही निर्देशित भी किया है कि समय पे काम होने चाहिए, चाहे वो रोडों के हों, चाहे वो किसी भी की रोड या NH हो, PWD हो, PMIGS हो, ऑल उधर है, जो भी है, या रेलवे का भी हो, तो समय पे निपट जाना चाहिए, जिसका लाभ। आज हमारे जो क्वेश्चन थे, हमारे क्षेत्रों की समस्याएं थी, हम सभी प्रमुख लोग आए थे और हमारी जो क्षेत्रों की जो समस्या अधिकारी नहीं सुनते हैं वो इस बैठक में, और सांसद जी ने बड़ी मजबूती से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें तुरंत कार्रवाई हो और जन प्रतिनिधियों की समस्या दूर। वहीं लक्सर में दशहरे पर्व पर कोरोना के चलते इस बार मेले का आयोजन प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस बार सिर्फ रावण दहन कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बेहद कम मात्रा में लोग मौजूद रहेंगे। मौजूद सभी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। कोरोना काल के चलते ये पहली बार होगा कि मेला नहीं लगेगा, मगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा को कायम रखते हुए दशहरा पर्व पर मेला नहीं लगेगा, लेकिन रावण का दहन अवश्य किया जाएगा। नहीं, देखिए, कोविड-19 के दृष्टिगत एक तो लोगों की गैदरिंग को पूर्ण रूप से इसमें प्रतिबंध लगाया गया है और जो कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो रामलीला कमेटी से जुड़े लोग हैं, कल उनके साथ एक बैठक भी की गई है। जो चयनित स्थल है तो वहाँ पर मीडिया और कमेटी से जुड़े हुए लोगों के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा, ना अलाउ किया जाएगा। इस विषय में इस टाइम हमें 8 दिन की अनुमति मिली है और हम 3 आदमी हैं और 2 बजे दिन में कल को पुतला दहन होगा, तो अनुमति ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 आदमी की अनुमति है अंदर। इसी बीच बड़ी खबर लक्सर से है, जहां पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डरी सहमी हुई छात्रा ने इस मामले को लेकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर परिजन पहुंचे। साथ ही मौके पर पहुंचकर मंचलों की परिजनों ने जमकर यहां पर मारपीट यहां पर हुई है, मंचले की पिटाई यहां पर परिजनों ने की है। साथ ही पुलिस ने एक मंचले को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोतवाली लक्सर के बीच बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लक्सर में एक छात्रा के साथ मंचले ने छेड़छाड़ की है, जिसको लेकर छात्रा ने इस मामले में परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मंचले की जमकर पिटाई कर दी है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने एक मंचले को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि कोतवाली लक्सर के बीच बाजार का ये मामला बताया जा रहा है।
बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां पर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एक मनचले को गिरफ्तार भी कर लिया है। छात्रा ने इस मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी थी, जिसके बाद मौके पर परिजनों ने पहुंचकर एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उस मनचले को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली लक्सर के बीच बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं चमोली में अप्रशिक्षित पीआरडी जवानों की तैनाती करने पर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षित पीआरडी जवान बसंत लाल ने इसके विरोध में भूख हड़ताल शुरू की है। साथ ही पीआरडी विभाग पर मनमानी के कई आरोप भी इनकी तरफ से लगाए गए हैं। मैं यहाँ पे पीआरडी में सन 1987-88 से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर और पीआरडी के मतलब जो है कि आदेशानुसार एक स्वयं सेवक की ड्यूटी निभाते आ रहा था। सन 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन चरम सीमा पर था, तो हम पुलिस ऑफिसर क्लब चमोली में मतलब आंदोलनकारियों ने फूंक भी दिया था, जिसमें मैंने 2 राइफल 70 जिंदा कारतूस थाने में पहुंचाने में अपनी कामयाबी हासिल की। इसके बावजूद भी पीआरडी विभाग मुझे एक दूध में जैसी मक्खी होती है उसके अनुसार मतलब जो है कि प्रयोग कर रही है, जो अपने स्वार्थ के अनुसार आउटसोर्स या ना कहीं मतलब जो है कि परमानेंट वैकेंसी है वहाँ पे अनट्रेनों को मतलब जो है कि भेजा जा रहा है और हमें मतलब जो है कि इसी स्थिति में रखा गया। आज पारिवारिक आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमज़ोर है और मतलब जो है कि 30-32 साल से यहाँ पे मतलब जो है कि एक स्वयं सेवक के रूप में सेवा करते आ रहा हूँ, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे मैं भूख हड़ताल में बैठा, तो यहाँ पे डीएम श्रीमती स्वाति भतौरिया द्वारा भी यहाँ पे मेरी कोई पूछ नहीं। लक्सर में अज्ञात नरकंकाल मिलने से गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़े कंकाल को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही वहीं कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि ग्रामीणों ने सूचना दी कि बाकरपुर गांव के बाहर बने एक खंडहर मकान में एक कंकाल मिला है, जिसको पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक लैट्रिन का गड्ढा बना हुआ था, तो इसमें किसी को वो मिली सूचना, जानकारी दी किसी ने, कहने लगा उसमें ऐसे कुछ वो पड़े हैं कंकाल से। तो वो गांव वाले भी आए, ग्रामीण भी आए इकट्ठे होकर, उन्होंने उस गड्ढे में देखा कि उसमें कंकाल पड़ा हुआ था। फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आई और उसके बाद फिर पुलिस उसका पंचनामा करके उम्र लगभग कोई 25-30 साल की लगती है। जानसर लेडीज पूरे गांव में कोई बंद मकान है, जिसके 100 फीट के गड्ढे में कोई कंकाल पड़ा है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पे गई तो वहाँ से कंकाल पड़ा था, जो काफ़ी पुराना है, जिसमें खाली कपड़े रखे रहे थे, बाकी सब हड्डियाँ गल गई, सब गिर गया था। उसको बाहर निकाल करके, कंकाल बाहर निकाल करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी उसका DNA टेस्ट कराया गया। वहीं लक्सर के एक गांव में लोगों को पेयजल के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सरकार की तरफ से पेयजल टैंक लगवाए तो गए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका निर्माण बंद कर दिया गया। साथ ही सरकार के जरिए लगवाए हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गांव के लोगों ने निजी हैंडपंप लगवाए तो उसमें से भी गंदा पानी आने लगा। आपको बता दें कि गाँव की करीब 3000 की आबादी है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस बात पर एसडीएम से लेकर डीएम तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं एसडीएम परम सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, साथ ही जांच कर तत्काल विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लगी थी और 16 में आधे 16 लग चली, बस समझो। भाई मोटर फूक जा रहे थे, लाइन सही नहीं हो, लाइन पे डमक निकलवा रखी है लोगों ने अपना उसमें
फिर उठ जा रोज गए। नहीं देखिए, सौजल के द्वारा जो गांव में पेयजल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टंकियां बनाई गई है उसमें कई जगह इश्यू सामने आए हैं। एक तो उसका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है और उसका प्रॉपर टाइम से बिल इत्यादि जमा नहीं हो रहा है, तो ऐसे इश्यूज सामने आए हैं और आपके द्वारा ही जो कंकर खाता में इशू बताया गया है उसको दिखवाया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका बिल जमा नहीं हुआ है या किसी व्यक्ति के द्वारा इलीगल रूप से उस पर कब्जा किया गया है, ये भी नॉलेज में आया है। तो ट्यूसडे को मेरे द्वारा एक विज़िट किया जाएगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें उसको चेक किया जाएगा प्रॉपर्ली। उसमें यह है कि बार बार टंकी का फेस भाग जाता है और पानी की जगह हर ऊपर तक रेत भरा हुआ है। जो पानी का सप्लाई गांव में पानी पाइप जा रहे हैं उसमें भी रेत ही भरा हुआ है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं देखता। उत्तराखंड के रुड़की में इस बार दशहरा पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले के साथ कोरोना का पुतला भी दहन किया जाएगा। आपको बता दें कि श्री रामलीला बीटीगंज समिति ने रावण का पुतला 50 फीट और कोरोना वायरस का 28 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया है। वहीं पुतला कारीगर ने बताया कि इस बार कहीं पर भी पुतला नहीं बनवाया जा रहा, केवल रुड़की में ही उन्हें ऑर्डर मिला है। साथ ही जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने कहा कि दशहरा पर्व पर रावण दहन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रावण दहन कार्यक्रम में किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और साथ ही दशहरा का लगने वाला मेला भी कोरोना के चलते नहीं लगाया जाएगा। माहौल तो बहुत खराब है जी इसमें कोरोना में, और पुतले भी हैं यहीं के रुड़की का, ये कहीं होड़ का नहीं है। ये भी एक कोरोना का एक रावण का 2 पुतले बना रहे बस है जी। और कोरोना से तो पता है सबको कि भाई काम की स्थिति सारी डाउन हो चुकी है जी। गरीब आदमी का तो बहुत मुश्किल हो रहा काम चलाना अपना। रावण का पुतला है 50 फुट का और कोरोना का है 28 फुट का। बस ये अब इस बार 2 ही बनाए इन्होंने नाम। देखिए, रावण दहन के सभी कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी कार्यक्रम होगा उसका प्रसारण किया जाएगा। कोई भी पब्लिक विजिटर प्रेमिसेस में मौजूद नहीं रहेंगे, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस सब के दृष्टिगत ही इस पूरे कार्यक्रम को, दशहरे के आयोजनों को अनुमति दी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पब्लिक विजिटर प्रेमिसेस में मौजूद ना। इसी बीच बड़ी खबर रुड़की से है, जहां पर विधायक ने गंग नहर बंदी में पानी जमा होने से खतरा जताया है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में बंद होनी चाहिए थी गंग नहर, ये प्रदीप बत्रा का कहना है। साथ ही इस मौसम में गंग नहर बंद होने से डेंगू का लार्वा पनपने का खतरा बन गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक ने गंग नहर बंदी को लेकर खतरा जाहिर किया है। पानी जमा रहने से आमजन के लिए खतरा बढ़ने की यहां पर आशंका जताई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक ने गंग नहर बंदी में पानी जमा होने से खतरा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर महीने में बंद होनी चाहिए थी गंग नहर, लेकिन इसे जल्दी बंद कर दिया गया है, जिससे डेंगू होने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि हर साल डेंगू से कई लोगों की जान चली जाती है और ऐसे में अब गंग नहर बंद होने से यहां पर विधायक ने खतरा जाहिर किया है कि इस मौसम में डेंगू का लार्वा पनप सकता है, जिससे लोगों को खतरा बना हुआ है। उधम सिंह नहर में विधायक राजेश शुक्ला ने पर्यावरण मित्रों के पांव पखारे, साथ ही सभी को वर्दी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। पर्यावरण मित्रों का ये सम्मान किच्छा नगर पालिका के स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के चौथा, साथ ही इस जिले में पहला स्थान लाने पर किया गया। वहीं अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किच्छा नगर पालिका के सभी पर्यावरण मित्रों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सफाई व्यवस्था को सुचारू रखा। इनकी कर्तव्य निष्ठता के कारण ही शहर की सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान नहीं आया। यही नहीं, इनकी कड़ी मेहनत के बल पर ही आज स्वच्छता रैंकिंग में किच्छा नगर पालिका पूरे प्रदेश में चौथा और उधम सिंह नगर में पहला स्थान प्राप्त कर पाया है। विधायक शुक्ला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कुंभ मेले के दौरान 5 पर्यावरण मित्रों के पांव पखारकर देश को संदेश दिया था। आज इस कार्यक्रम को करना उद्देश्य समाज में समरसता का संदेश देना है। कार्यक्रम में विधायक शुक्ला ने सबसे पहले सभी 186 पर्यावरण मित्रों को माला पहनाई और उसके बाद उनके पांव धुलवाकर उन्हें वर्दी भेंट की।
उनका सम्मान किया जाए वो कम है। मैंने ये प्रेरणा जब कुंभ का मेला लगा था इस बार और उसकी प्रशंसा हुई, ऐतिहासिक मेला था स्वच्छता के मामले में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था कि जिन्होंने कुंभ में सफाई का काम संभाला है उनके जो नायक थे उन नायकों को उन्होंने सम्मानित करने का, उनके पैर पसारने का, पैर धो के पहुंचने का निर्णय लिया था। मुझे प्रेरणा मिली वहां से और मैंने तय किया कि नायक ही नहीं जितने भी इसमें सदस्य हैं उन सब के मैं पैर धोऊंगा और मैंने इसका काम मैंने किया। बड़ी खबर लक्सर से है जहां पर एएसपी ने की ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। आपको बता दें खनन सामग्री से भरे 2 डंपरों का यहां पर चालान काटा गया है। लक्सर से हरिद्वार एएसपी राजन सिंह जा रहे थे और इसी दौरान इन्होंने ये कार्रवाई की है। दोनों वाहनों का एमबी एक्ट में ये चालान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लक्सर में एएसपी ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यहां पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। साथ ही खनन सामग्री से भरे 2 डंपरों का यहां पर चालान काटा गया है। आपको बता दें कि लक्सर से हरिद्वार एएसपी राजन सिंह जा रहे थे और इसी दौरान इन्होंने डंपरों पर कार्रवाई की। दोनों वाहनों का एमबी एक्ट में चालान यहां पर किया गया है। बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं जहां पर एएसपी ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि खनन सामग्री से भरे 2 डंपरों पर यहां पर एएसपी ने कार्रवाई की है, जिसमें दोनों डंपरों के यहां पर एमबी एक्ट के तहत चालान काटे गए हैं। आपको बता दें कि लक्सर से हरिद्वार एएसपी जा रहे थे राजन सिंह एएसपी जो लक्सर से हरिद्वार जा रहे थे और इसी बीच उन्होंने 2 डंपरों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। लक्सर में रावण पुतला दहन कार्यक्रम से पहले रावण का पुतला गिर गया, जिसको लेकर समिति में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद समिति ने नगर पालिका से क्रेन बुलवाकर पुतले को फिर से खड़ा किया। कमेटी के मेंबर ने बताया कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार पंचांग लगने से पहले रावण के पुतले का दहन होना है, जिसको लेकर 3 बजे अध्यक्ष और समिति अध्यक्ष ने धनुष बाण छोड़कर पुतले का दहन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड भी भारी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रही। साथ ही सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी नियमों का प्रशासन ने सख्ती से पालन कर पुतला दहन किया। वहीं कार्यक्रम में रामलीला समिति और नगरपालिका प्रशासन के सिवा पुलिसकर्मी और मीडिया भी मौजूद रही। थोड़ी सी बेवकूफ़ी रही है इसमें। अगर ये नीचे का बेस मजबूत बना के चलते और ऊपर तक का हिसाब लेके चलते तो ये मजबूत खड़ा हो जाता। अब जब उसको खड़ा करने लगे तो देखा कि पाँवों की तरफ से वो कुछ कमज़ोर रह गया, तो थोड़ा नीचे गिरने की जो हुई ना उसकी स्थिति, तो उसे उठाने के लिए भी जेसीबी और ये मशीन मंगाई है नगर पालिका से, प्रयास कर रहे हैं, खड़ा हो जाए तो ठीक है। कोरोना काल की वजह से 83वां दशहरा मनाया जा रहा है, जिसमें मेले का आयोजन नहीं हो रहा है क्योंकि प्रशासन की अनुमति नहीं थी। और दूसरा, कमेटी के लोग, मीडिया कर्मी और प्रशासनिक लोग सभी सोशल डिस्टेंस का मास्क का प्रयोग करते हुए रावण का दहन करते गए। नगर पालिका द्वारा जो है हाइड्रोलिक बनाई गई है और जो इसके द्वारा जो है उसे खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और जो सफलता से वो खड़ा कर दिया जा रहा है। पौड़ी में दलित छात्रा से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जब छात्रा अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी तब एक मनचले ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और असफल होने पर छात्रा के सिर पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। लेकिन छात्रा ने हार नहीं मानी और उसने डटकर सामना किया और आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस प्रशासन की पकड़ से बाहर है। वहीं इतने गंभीर मामले में भी पौड़ी जिला प्रशासन का रवैया बेहद लापरवाही का दिख रहा है। शासन की तरफ से तो मुझे आश्वासन ये मिला है कि ये अभी मुझे एसएसपी महोदय का मैं सुना है सुबह पौड़ी से कि हम मतलब आपका केस हमने सबमिट ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें मतलब इस चीज़ की कोई सूचना नहीं मिली है। ये खाली वहाँ कोर्टार में बताया गया फ़ोन से, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी ने दिल्ली से उनके लिए फ़ोन किया है, तब उन्होंने फ़ोन किया है और शायद विधायक महोदय ने भी थोड़ा मेरे से वो किया है और उन्होंने कहा कि आपको जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी। मैंने कहा मुझे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, मुझे बेटी के साथ इंसाफ चाहिए ताकि और बेटियों के साथ ऐसा गंदा काम ना हो। मैं घर से कॉलेज जा रही थी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, वो
मैं उस लड़के को जानती नहीं थी, अचानक से आया, उसने मुझे जान दिया। फिर उसके बाद वो आए नीचे, मेरा सामान फ़ोन वगैरह ऊपर ही छूट गया था। फिर वो आए नीचे, उसने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव के लिए पत्थर उठाया, जैसे मैं उसके सर पे मारने वाली थी, उसने मेरा हाथ एक पकड़ रखा था और एक हाथ में उसके साथ मैं बचा था। देखिए, ये नेहा बिटिया के साथ जो जब 3 दिन पहले घटना हुई है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार की पूरी तरह से उदासीनता है। अभी तक जिस तरीके से परिवार से पता चला, उनके पिताजी से उनकी माताजी और बहन बता रही है कि अभी तक किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है। ये इस तरीके की बेहूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर अगले 2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी, और अभी जहाँ तक मुझे पता चला है कि सुशील कुमार, मैंने एसडीएम साहब से खुद बात करी थी, उन्होंने कहा कि ये रेगुलर पुलिस को मामला ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद मैंने सब पुलिस थानाध्यक्ष त्रिभुवन रौतेला जी से बात करी। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास डीएम साहब से ऑर्डर नहीं आया है। हो सकता है प्रशासनिक चीज़ों में लेट होता हो, पोस्ट से आता हो, लेकिन उनके पास अगर ये ऑर्डर आता है और उसके अगले 2 दिनों तक वो मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है, तो ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा। और इस तरीके की हमारे यहाँ पर पहाड़ों में तो माताएं बहनें जंगलों में घास लेने, लकड़ी लेने सब जगह अकेली जाती हैं। एक बिटिया अगर अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में एडमिशन के या किसी भी और कार्य के लिए जा रही है और अकेले जा रही है, तो इस तरीके से उसके साथ बदतमीजी होगी। और बदतमीजी अगर उसके साथ जिस मुजरिम ने करी है, उसको 3 दिन तक प्रशासन क्या सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए उसने कोई भी प्रयास नहीं करा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर इसमें पुलिस प्रशासन ने और तहसील प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं करी, और जो भी मुजरिम है, ये काम प्रशासन का ढूंढना, उस बिटिया को चोट लगी है, वो अगर नहीं पहचान पा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम और पुलिस प्रशासन है कि वो उनको ढूंढे, पकड़े, और ताकि सबक मिले, आगे से किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी हिम्मत ना हो कि वो हमारी किसी माता बहन के साथ इस तरीके से दुराचार कर पाए। उधम सिंह नगर में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 तहसील में 3 जगह भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं अज्ञात कारणों से 3 झोपड़ियों में आग लगने से एक बकरी की जलने से मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि आग लगने पर ग्रामीणों की 3 झोपड़ियों सहित उनमें रखे घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गए। वहीं एक घटना में देर रात अज्ञात कारणों के चलते एक पान के खोखे में आग लग गई और इस अग्निकांड में नवाब जान का सर्वाधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि नवाब ने अपनी पुत्री के दहेज में देने के लिए सामान बनवाया था, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात, मोटरसाइकिल भी थे। वहीं 40,000 की नकदी के साथ एक बकरी के बच्चे की भी जलकर मौत हो गई। फिलहाल उत्तराखंड स्पेशल में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।